वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 11। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। और इसमें भी विमीय सूत्र से हम शुरू करेंगे। किसी राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमको ये पता है जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि भौतिकी में या जो भौतिक जगत है, हमारा भौतिक संसार है, इसमें मूल राशियां कितनी हैं। 7 मूल राशियां हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं बोर्ड पे लिखा है। 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों के मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक, ये उनके संकेत हैं। तो वो राशियां कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ऊष्मागतिकी ताप विशेष रूप से इसको बोला जाता है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अर्थात भौतिक में या फिजिक्स में जो है बाकी सभी राशियों को जो है इन्हीं राशियों से बनाया जा सकता है। और इनके मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक, जो कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक या मात्रक मोल है। और इन्हीं 7 मात्रकों की सहायता से हम बाकी अन्य मात्रक निकाल सकते हैं, अन्य राशियां निकाल सकते हैं, जिनको व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ये इनके संकेत हैं, हमको पहले से पता होते हैं। मीटर को स्मॉल एम से दिखाते, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, इस प्रकार से दिखाते हैं। ये था कि मूल राशियां हमारे पास कितनी हैं वो दिखाने की। केवल 7 हैं। नंबर कितने हैं? 7, 1 2 3 4। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पूरा भौतिक जगत है हमारा, उसमें हमारे पास केवल ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 ये मूलभूत राशियां हैं। इन्हीं के 7 मूलभूत मात्रक हैं। इन्हीं से हम बाकी राशियां और बाकी मात्रक निकालते हैं, जिनको हम व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां क्रमशः कहते हैं। ये तो हो गया मूल मात्रकों की बात। ये क्यों बता रहा हूँ, ये विमीय सूत्र में भी आप समझेंगे आगे। अब आते हैं विमा में या विमीय में, या विमीय सूत्र की हम बात करते हैं। तो विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र जो है किसी भी भौतिक राशि में जो है मूल, उस भौतिक राशि में जो है वो राशि किन मूल मात्रकों से बनी है, या उस भौतिक राशि में मूल राशि के जो है कितने घातांक आए हैं, ये क्या दिखाता है? विमीय सूत्र को दिखाता है। और विमीय सूत्र को हम सदैव दिखाते हैं बड़े ब्रैकेट से, इस प्रकार से। बड़ा कोष्टक इस प्रकार से लगाते हैं। कोष्टक पता होंगे, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो विमीय सूत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी विमीय सूत्र हम लिखेंगे, हमको इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, बिग ब्रैकेट। विमीय सूत्र लिखने के लिए बड़े कोष्टक की हम मदद लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने विमीय सूत्र लिखे हुए हैं, ये आप अगर देख पा रहे हैं बोर्ड पे, तो ये विमीय सूत्र लिखे हैं और ये मूल राशियों के विमीय सूत्र हैं। तो बाकी जितने भी विमीय सूत्र बनेंगे, इन्हीं के विमीय सूत्रों पे घातों को लगाकर बनेंगे। आगे हम इसको लेक्चर में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, लंबाई के लिए विमीय सूत्र लिखना है तो उसको लिखते हैं हम कैपिटल L से, और इस प्रकार से कोष्टक लगा दिए, बड़ा कोष्टक। द्रव्यमान को कैपिटल M से, बेसिकली लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तो वहाँ से आया। टाइम को T से, ये सिर्फ एक परिपाटी है लिखने की, उसमें हमने ऐसे लिखना है, ये हमको याद रखने की चीज़ है। विद्युत धारा, उसको हम A से दिखाते हैं। एम्पियर मात्रक भी है तो मात्रक से भी आ रहा है। ताप केल्विन है, K से दिखा रहे हैं। देखो इन नीचे वाली राशियों के लिए जो उनका संकेत है वही क्या है हमारा विमीय सूत्र में भी आ रहा है। ज्योति तीव्रता CD, तो यहाँ भी CD। पदार्थ की मात्रा मोल, तो यहाँ भी मोल। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो हमारे पास जो है ये शेष राशियाँ और 3 राशियाँ, तो इन 3 के लिए जो है विमीय सूत्र क्या है? L, M और T, ये अलग हैं, इनके मात्रकों के संकेत से अलग। बाकी 4 राशियों के लिए विमीय सूत्र वही हैं जो उनके जो है मात्रकों के संकेत हैं, वो आप देख रहे हैं। बस उनको बड़े कोष्टक के अंदर लिख देना है। तो ये क्रमशः इन राशियों के विमीय सूत्र हो गए हैं। अब विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या है, कैसे इसको हम लिखते हैं? सबसे पहले सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको पता है क्षेत्रफल, अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखिए, 1 नंबर का सवाल आ गया। तो फॉर्मूला हमको याद होना है। विमीय सूत्र निकालने के लिए एक चीज़ आप याद रखें कि उस राशि का, उस भौतिक राशि का कोई आपको संबंध पता होना चाहिए। जैसे बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर त्वरण क्या है?
वेग परिवर्तन की दर है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप आसानी से उसका सूत्र और फिर विमीय सूत्र लिख पाएंगे। विमीय सूत्र कुछ नहीं है, सूत्र आपको याद है तो उस सूत्र को जो हमको मूल मात्रकों के रूप में लिखना है उनके संकेतों के रूप में इस प्रकार से घात के रूप में लिख देंगे। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के विमीय सूत्र की बात करें, लंबाई का विमीय सूत्र क्या है L, और चौड़ाई का विमीय सूत्र वो भी क्या होगा L। चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है, वो भी तो आप L में ही नापोगे मीटर में, तो ये भी क्या हो गया L। इसलिए हम लिख देंगे कि क्षेत्रफल या एरिया इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा L इंटू L, L की पावर 2 या L स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कहीं पे L बाहर से 2, दोनों एक चीज़ है। ये हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ज़्यादा सुटेबल तरीका हमारे पास यही होता है। इसी प्रकार से आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का कहते हैं विमीय सूत्र लिखिए। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 आगे एक विमा और आगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे तो L इंटू L आ जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख दूं L क्यूब, 3 L हो गए तो L क्यूब। ये हो गया आयतन का विमीय सूत्र। आशा कर रहा हूँ कि आपकी समझ में ये आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे त्वरण के लिए हम बोलते हैं, माना ये तो बेसिक है, मूल राशि, इनके विमीय सूत्र हमको पता है। इन राशियों के अलावा जो फिजिक्स में अदर राशियां आती हैं उनके लिए विमीय सूत्र कैसे लिखना है वो आपको बताया जा रहा है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना टेबल बिना इनके काम नहीं चलेगा, इसलिए इनको मूल कहा गया, फंडामेंटल। ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जैसे हम चलते हैं, 2-4 सिंपल उदाहरण और लेते हैं। त्वरण कहा जाता है, त्वरण का जो है विमीय सूत्र लिखिए, त्वरण का विमीय सूत्र लिखिए। अब त्वरण का विमीय सूत्र लिखना है तो आपको पता होना चाहिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको जो है मात्रा की पता है, अगर आपको इन भौतिक राशियों का मात्रक पता है, तब भी आप सीधे सीधे डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, ये वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी से, इस प्रकार से वेग परिवर्तन की दर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको, तब आप निकाल पाएंगे। अब वेग को कैसे लिखेंगे, दूरी बटे समय। वेग कैसा है, त्वरण से पहले वैसे वेग का करना था हमने सिंपल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सरल से कठिन की ओर जाएंगे। वेग का विमीय सूत्र लिखना है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विमीय सूत्र लिखना है तो लिख दीजिए इन राशियों का विमीय सूत्र लिखिए। विस्थापन क्या है, हमको उस राशि को मूल राशियों के रूप में तोड़ना है पहले। यहाँ पे देखिए समय भी मूल राशि है, विस्थापन भी मूल राशि है। विस्थापन क्यों, लंबाई है, तो विस्थापन मूल राशि L, और यहाँ पे समय T, LT। इसको ही हम आगे लिखते हैं LT-1। बाकी नियम सारे वही हैं। ये वेग का विमीय सूत्र हो गया, नोट कर लीजिए। ये T ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगा ऊपर जाके। जो गुणा भाग जोड़ घटाने के नियम है वो विमीय सूत्रों में भी वो नियम वैसे ही लागू होते हैं। विस्थापन को हमने, क्योंकि लंबाई है विस्थापन फिर से, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, समय का T हो जाएगा, T ऊपर ले जाएंगे तो L तो है ही है, T-1। L की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, वो हम लिखते नहीं है नॉर्मली। तो वेग का हमारे पास विमीय सूत्र क्या हो गया, LT-1। सिंपल, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो डेल्टा V, तो इसका विमीय सूत्र क्या है, डेल्टा है वेग में परिवर्तन है, V2 माइनस V1। ये क्या है, V2 माइनस V1। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1। देखिए LT-1, ये तो हो गया वेग का बटे समय परिवर्तन, समय है डेल्टा T, ये T ऊपर चला जाएगा, LT-1, T-1, पूरे को सॉल्व करेंगे, LT-1 ये है, T-1 ये है, T-2। ये किसका हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र। एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र क्या हो गया, LT-2। सिंपल, मैंने कहा था इसको आप जो है सीधा सीधा, अगर आपको मात्रा की याद है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, कैसे निकालेंगे, त्वरण का मात्रा क्या हुआ,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये याद है आपको, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक याद है तो सीधा सीधा विमीय सूत्र मैं लिख दूं, मीटर जो है लंबाई है एल, सेकंड स्क्वायर टी माइनस टी टू बटे में है ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। सिंपल, बहुत आसान। ये तो है हमारा जो मेथडोलॉजी है, मेथड के अनुसार ऐसे होना है। अगर आपको सूत्र पता है और उस सूत्र का सीधा आपको मात्रक पता है किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का आपको डायरेक्ट मात्रक जो है पता है, यूनिट, तो उसके द्वारा भी हम डायरेक्ट जो है विमीय सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सीधा सीधा सिंपल हो गया। जैसे यहीं पे देखो, जैसे वेग का मात्रक क्या हो गया, वेग का मात्रक आपने कहा मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का हो गया एल प्रति सेकंड बटे टी, उसको सॉल्व करेंगे एल टी माइनस वन, वही यहाँ से आया वही यहाँ से आया, सेम चीज़ है। तो ये आप इस प्रकार से नोट करें। ये विमीय सूत्र लिखने के हमारे पास तरीके हैं कि कैसे विमीय सूत्र लिखना है। याद करने के लिए बताया आपको, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मात्रक याद रखना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ये मैं मिटा देता हूँ, आप उतार लीजिए। वेग का कर दिया हमने, त्वरण का कर दिया। आगे देखिए, याद रखना बड़े कोष्ठकों में हमेशा विमा लिखी जाएगी, छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं बल, क्या है, बल का विमीय सूत्र निकालिए। बल का विमीय सूत्र निकालना है तो आपको पता है बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र और त्वरण का विमीय सूत्र, ये गुणा है, और ये बल का विमीय सूत्र ये। तो देखिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखिए, बेसिक राशि है तो m आ गया। त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू अभी निकाला, इसलिए बल का या फोर्स का विमीय सूत्र आता है 1 नंबर का सवाल। फोर्स का विमीय सूत्र निकालिए, एम एल टी माइनस टू, ये इस प्रकार से लिखा जाता है एक साथ। तो ये हमारे पास बल का विमीय सूत्र इस प्रकार से। ऐसे नहीं न्यूटन लिखना है, न्यूटन का एक्चुअली मात्रक कहाँ से आया है, किलोग्राम मात्रक से इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मात्रक से लिखना है तो बल का हमारे पास मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर, हिंदी में तो हिंदी में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह क्या आएगा m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह बटे में t2, बटा वाला ऊपर आएगा t माइनस टू हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप जो है मात्रक से भी विमीय सूत्र लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है कि फोर्स का मात्रक ml t माइनस टू। आप कक्षा 11 में हैं, आगे आपके विमीय सूत्र बार बार पूछे जाएंगे पूरे सार्वत सिलेबस में, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि बल का विमीय सूत्र ml t माइनस टू सीधा याद होना चाहिए। निकालना कैसे है, मात्रक याद हो, मात्रक से डायरेक्ट निकल जाएगा, वरना मेथड ये है कि आपको कोई फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लिखी गई ये सूत्र हैं, इनको क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में आप ये देखना कि हमेशा क्या आएंगे, मूल राशियों के रूप में ही जो है, मूल राशियों के घात के रूप में ही इसको लिखा जाएगा। क्योंकि जो भी व्युत्पन्न मात्रक हम लिख रहे हैं वो व्युत्पन्न मात्रक किनसे बन रहा है, इन मूल मात्रकों से बन रहा है। तो इसलिए जो है विमीय सूत्र सदैव इस प्रकार से आएंगे। बल का हो गया, कार्य का आप लिख सकते हैं, W का आप निकाल दीजिए। ये आपके लिए है कि W बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, F इंटू एस सपोज, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ से आप कार्य का विमीय सूत्र निकालिए, ये आपका काम है विमीय सूत्र निकालने का। तो ये बात थी कि विमीय सूत्रों को कैसे हमने लिखना है। इसी में एक छोटी एक बात और जो आगे देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब जोड़ने और घटाने की बात आती है, संकलन या व्यवकलन, संकलन जोड़ना, व्यवकलन घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो समान प्रकार की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। इसको बोलते हैं हम विमाओं की समघातता का नियम। इंपॉर्टेंट है, विमाओं की समघातता का नियम, छोटा सा नियम है। इसमें क्या है कि समान प्रकार की
विमाओं को ही जोड़ा अथवा घटाया, यहीं पे लिख देता हूँ, जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ध्यान रखना केवल जोड़ने और घटाने की बात हो रही, गुणा भाग की बात नहीं कर रहा ये नियम। ये नियम बोल रहा है कि समान प्रकार या एक ही प्रकार की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की विमाओं को जोड़ा, आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है, उनका गुणा किया जा सकता है। भले जैसे उदाहरण, आप जो है लंबाई को जोड़ देंगे भाई, 4 किलोमीटर में आप 3 किलोमीटर जोड़ सकते हैं, 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर घटा सकते हैं, या 4 मीटर में आप 25 सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं। लेकिन 4 मीटर में जो है हम 25 लीटर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। या 25 सेकंड की बात करूं, अगर 25 सेकंड जोड़ सकते हैं 4 मीटर में, क्या ये जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। 4 मीटर में 25 सेकंड कभी भी नहीं जुड़ सकता है। 25 सेकंड में 5 सेकंड जुड़ सकता है, 5 घंटा जुड़ सकता है, या 5 जो है मिनट से 25 सेकंड घट सकता है। ये था विमाओं की समघातता का नियम कि एक ही प्रकार की विमाओं को हम जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। गुणा हो सकता है, मीटर में सेकंड का गुणा हो सकता है, लंबाई में जो है विद्युत धारा का गुणा हो सकता है, ताप का गुणा हो सकता है। लेकिन जहां जोड़ने और घटाने की बात आ रही है विशेष रूप से स्पेसिफिकली, तो केवल एक प्रकार की विमाएं चाहिए। लंबाई में लंबाई जुड़ेगी, द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ेगा, ग्राम में जो है किलोग्राम जुड़ जाएगा, लेकिन ग्राम में लंबाई नहीं जुड़ेगी, ग्राम में समय नहीं जुड़ पाएगा। तो इन एक ही प्रकार की राशियां सदैव जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, एक ही प्रकार की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसको कहते हैं विमाओं की समघातता का नियम। इसके एप्लीकेशंस आगे न्यूमेरिकल में छोटे छोटे आएंगे, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको भी नहीं, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, हाफ GT² प्लस ए, जैसे इसको ऐसे करो, स्मॉल b कर दिया मैंने, हाफ GT² प्लस b, और सीधा एक क्वेश्चन पेपर में आपको आ गया कि b की विमा बताइए या b का विमीय सूत्र बताइए। आपका क्वेश्चन है कि b का विमीय सूत्र बताइए या b का जो है विमा बताइए। तो यहाँ पे जो हाफ है इनकी क्या होगी? विमा नहीं होगी। ये क्या है? विमालेस है भाई। एक चीज़ और देखनी है आपके, जितने भी नियतांक हैं, ये नियतांक है हाफ GT, ये क्या होंगे? विमाहीन। कांस्टेंट जो हमारे पास है विमाहीन है, ठीक है। ये आपने नोट करना है कि इसका तो कोई विमा नहीं होगी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? गुरुत्वाधीन त्वरण, स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी विमीय सूत्र क्या हो गया? LT-2, अभी निकाला था। ये क्या है? t, समय T2, क्लियर। T2 और T-2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? केवल L। ये L है, ये B है। अब बताइए B की विमा क्या होगी? तो सीधा जिसको ये विमाओं की समघातता का नियम पता होगा वो सीधा बोलेगा देख के ही कि B की विमा होगी L। वो बोल देगा B का विमीय सूत्र क्या है? L। अरे भाई ये लंबाई है, इसमें अगर b जुड़ रहा है तो वो भी लंबाई का पद होगा। लंबाई में लंबाई जुड़ती है, विमाओं की समघातता का नियम। एक ही प्रकार की राशियों को ये विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इसलिए b की विमीय सूत्र भी क्या होगा? L होगा। तो यहाँ पे ये समघातता का नियम हमारी बहुत हेल्प करता है पेपर में जब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। ये था हमारे पास कि विमीय सूत्र कैसे लिखना है, विमाएँ किस प्रकार से होती हैं। इसमें आगे होता है कि विमाओं के एप्लीकेशंस हमारे पास होंगे। अनुप्रयोग जो हमारे पास कक्षा 11 में है NCERT सिलेबस में, 3 प्रकार के अनुप्रयोग है विमीय सूत्र के या विमाओं के। विमीय समीकरण जो बनी है 3 प्रकार से है। पहला है सूत्र की स्थापना करना, किसी भी सूत्र को हमने डिराइव करना है विमीय सूत्र की विधि से। दूसरा है
किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, विमीय विधि द्वारा समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, ये प्रश्न आता है। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा मात्रकों का सिस्टम है, MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है या FPS सिस्टम है, FPS SI सिस्टम से पहले। तो MKS में क्या मात्रक है, CGS में क्या मात्रक है। क्वेश्चन आता है एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या न्यूटन को बल का मात्रक MKS में क्या है, न्यूटन है, तो CGS सिस्टम में डाइन है। तो उनमें संबंध स्थापित करिए या उनको एक दूसरे में बदलिए, तो वो भी हम विमीय विधि से करेंगे। हमारे पास विमाओं के जो है 3 प्रकार के अनुप्रयोग आते हैं, सूत्र की स्थापना करना, सत्यता की इक्वेशन की सत्यता की जांच करना और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। आगे भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते रहिए फिजिक्स पॉल। थैंक यू वेरी मच।